नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और मार्केट लाइव में हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वक्त खाद्य तेलों के बारे में। खाद्य तेल इसलिए क्योंकि खाद्य तेल आजकल काफी ज्यादा एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। वायदा बाजार में खाद्य तेल का एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। खासकर बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन को तो एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई जा रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन लगातार पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से लगातार तेजी की ही तरफ है। रुझान तो तेजी में है ही, और उसके साथ साथ सोयाबीन अब लगातार पिछले 1 से 1.5 हफ्तों के दौरान एक से एक नए उच्चतम स्तर हासिल करती हुई जा रही है। जो जानकार लगातार बताते आ रहे थे कि सोयाबीन आने वाले समय में 6200 तक के लेवल दिखाती हुई नजर आ सकती है, वही सोयाबीन आज 6200 के ऊपर का अपना रिकॉर्ड हाई लेवल लगा चुकी है। आपको बता दें कि सोयाबीन ने आज एनसीडीएक्स वायदा बाजारों में 6218 का हाई लगा दिया है और इस वक्त सोयाबीन 6218 के लेवल के साथ अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त सोयाबीन के अंदर जो कारोबार दर्ज किया जा रहा है, अगर हम ये सोयाबीन के अप्रैल वायदे की बात कर रहे हैं तो सोयाबीन का अप्रैल वायदा इस वक्त 6115 पर कारोबार कर रहा है और 6218 का हाई लगा चुका है। सोयाबीन के अप्रैल वायदे में इस वक्त 2% की एक अच्छी खासी शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। जानकार लगातार यही बताते आ रहे थे मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से, और मार्केट टाइम्स टीवी भी आपको यही चीज अवगत कराता आ रहा था बार बार कि सोयाबीन में आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन में अभी और तेजी बाकी है। 6200 के लेवल के लिए मार्केट टाइम्स टीवी के द्वारा जानकार लगातार निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह दे रहे थे। आज वो टारगेट पूरा होता हुआ नजर आया है, वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि सोयाबीन के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर सोयाबीन का जो उत्पादन है वो कम रह सकता है और कम रहने का अनुमान भी लगाया गया है बड़ी एजेंसियों द्वारा। आपको बता दें कि ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे जो बड़े उत्पादक देश है सोयाबीन के, वहां पर सोयाबीन की जो फसलें हैं वो खराब मौसम के चलते बड़े पैमाने पर खराब हुई हैं। ब्राजील की बात करें सबसे पहले अगर, तो ब्राजील के अंदर हमने देखा था कि भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की जो कटाई थी, जो हार्वेस्टिंग थी, वो धीरी पड़ गई थी। यानी कि जब सोयाबीन की कटाई का वक्त आया था ब्राजील के अंदर, तब बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो फसल थी वो भीग गई थी और हार्वेस्टिंग में यानी कि कटाई में टाइम लगा था, वक्त पर कटाई नहीं हो पाई थी और फसलें भी खराब हुई, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो प्रोडक्शन था ब्राजील के अंदर वो प्रभावित हुआ। और आपको बता दें कि एंडिंग स्टॉक इतना था नहीं। जहां जहां ब्राजील अपना स्टॉक भेजता था सोयाबीन का, सप्लाई भेजता था स्टॉक सोयाबीन की, वहां पर समय रहते नहीं भेज पाया, जिसकी वजह से जो टाइम का गैप बना, जितने दिनों की देरी बनी, वो देरी सोयाबीन की कीमतों में तेजी में तब्दील होती हुई नजर आई और उसका नतीजा आज हम देख भी रहे हैं वायदा बाजारों के अंदर। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 70 से 80% जो खाद्य तेल है वो विदेशों से आयात करता है। भारत अभी भी खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं बना है, लेकिन सरकार की अभी भी पूरी कोशिश है कि भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, किसानों को प्रोत्साहन कर रही है कि जो किसान है वो सिर्फ धान और गेहूं उगाने तक ही सीमित ना रह जाएं, तिलहन फसलों पर भी ध्यान दें और तिलहन को आगे बढ़ाएं। आपको बता दें कि अर्जेंटीना में सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो फसलें थी वहां पे झुलस गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि अर्जेंटीना के अंदर सोयाबीन की जो फसलें हैं वो बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई थी। ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों ही देशों में सोयाबीन की फसलों पर मौसम की मार बड़े पैमाने पर देखने को मिली है। सोयाबीन की फसलें काफी बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई है दोनों ही देशों में, और सोयाबीन की जो सप्लाई है इस साल वो तंग रह सकती है। और तंग सप्लाई, कम उत्पादन और मजबूत मांग, इन तीनों ही वजहों से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी का ही रुख बना हुआ है और आने वाले दिनों में सोयाबीन में अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। सबसे बड़ा कारण जानकारों ने जो बताया सोयाबीन में तेजी का, वो बताया सोयाबीन का कम उत्पादन होना, जिसकी जानकारी हमने आपको अभी दी कि सोयाबीन का जो उत्पादन है वैश्विक स्तर पर इस साल कम देखने को मिल सकता है और अमेरिका के अंदर भी इस साल सोयाबीन का जो उत्पादन है वो भी कम देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में ग्रीन एनर्जी पर फोकस
अमेरिका में ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी सोयाबीन की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि सोयाबीन के साथ साथ इस वक्त अमेरिका, फ्रांस, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे बड़े देशों से सोयाबीन निर्यात की जो मांग है, जो भारतीय सोयाबीन की जो मांग है, वो भी निकलती हुई सामने आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के निर्यात में भी लगातार एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोया भारतीय सोया मिल का जो निर्यात है, यानी कि सोया खल, सोया मील ऑयल केक, जो हाल ही में एनसीडीएक्स पर ट्रेडिंग में चालू भी हुआ है, उसके निर्यात में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस तेजी के भी कुछ कारण हैं, जिनमें से एक है भारतीय सोया खल की क्वालिटी। भारतीय सोया खल की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है विदेशों के मुकाबले, जिसकी वजह से जो भारतीय सोया खल है उसकी ज्यादा मांग रहती है और इस समय भी इसके निर्यात में लगातार तेजी ही बनती जा रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन में हमने 1 जनवरी 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक लगभग 31.38% की तेजी देख चुके हैं। यानी कि सोयाबीन इन्हीं कुछ महीनों में, लगभग 3 महीनों के समय में सोयाबीन ने लगभग 31.38% का उछाल दिखा दिया है और आगे भी ये उछाल कायम रह सकता है। जानकार अभी भी सोयाबीन में तेजी की ही तरफ है कि सोयाबीन में आने वाले दिनों में और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। लगातार खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं जानकार, और जानकारों ने यह भी बोला है कि सोयाबीन में 2021 में 35% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। यानी कि 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक तो सोयाबीन ने 31.38% का उछाल लगाया है और अब जानकारों के अनुसार इसके अलावा 35% का भी उछाल का अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में सोयाबीन 35% तक की तेजी दिखला सकता है। तो यानी कि अभी जो 6200 का जो लेवल है उसके भी पार जाता हुआ नजर आ सकता है और जानकार जो लगातार सोयाबीन के अंदर लेवल दे रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल सोयाबीन में अब जो देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है 6500 का, यानी कि 6500 का। सोयाबीन के अंदर आने वाले दिनों में जानकार 6500 का भी लेवल बता रहे हैं कि सोयाबीन आने वाले दिनों में 6500 तक का भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। फंडामेंटल्स मजबूत है, मांग अच्छी खासी है, उत्पादन इतना है नहीं, वैश्विक उत्पादन भी कम है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है और इस साल सोयाबीन की जो सप्लाई है वो भी तंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी का ही असर देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार में अगर जरा सी भी घटबढ़ होती है वायदा बाजार में या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तेल तिलहन की फसल में घटबढ़ होती है, तब भी हम देखते हैं कि भारत के तिलहन फसलों की कीमतों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। अगर बाहर $1 की भी तेजी आती है तो जो तेल तिलहन का वायदा बाजार है, हाजिर बाजार है और जो कीमतें होती हैं उनमें काफी घटबढ़ देखने को मिलती है, क्योंकि अभी भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना है। लेकिन सरकार अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। सरकार की पूरी कोशिश है कि भारत बहुत ही जल्द खाद्य तेलों के मामले में, तेल तिलहन की फसलों के मामले में आत्मनिर्भर बन के जरूर निकले। ये सब बात करें अगर सोयाबीन की, यहीं से बात करें, ये तो बात करी थी हमने सोयाबीन की। बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में हम देख रहे हैं कि इस साल सरसों का जो उत्पादन है भारत के अंदर वो लगभग 89.50 लाख टन रहने का अनुमान है, यानी कि 89.50 लाख टन का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है सरसों का अभी तक। और सरसों का जो उत्पादन है इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। दरअसल साल 2020 में किसानों को सरसों के अच्छे खासे दाम मिलते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से किसानों का जो रुझान है वह सरसों की फसल पर पड़ता हुआ नजर आया है। किसानों ने सरसों की पैदावार इस साल ज्यादा की है। किसानों को तिलहन की जो सरसों तिलहन की जो फसलें हैं उसकी अच्छी खासी कीमत मिलती हुई नजर आई थी साल 2020 के अंदर, जिसकी वजह से किसानों का रुख सरसों की ओर हो चला और ये किसानों की मेहनत का ही नतीजा है जो इस साल भारत के अंदर सरसों का इतना बड़े पैमाने पर उत्पादन देखने को मिल रहा है। इसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो किसानों को ही जाता है। भारत सरकार कोशिश कर रही थी, किसानों को प्रोत्साहित कर रही थी, लेकिन असली जो मेहनत है वो किसानों की ही है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसानों की ही मेहनत इस साल सरसों की उपज में रंग लेकर आई है, इसलिए हम देख रहे हैं कि सरसों का उत्पादन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सरसों का जो एंडिंग स्टॉक था वो बिल्कुल नाम मात्र था, या फिर यूं भी कह सकते हैं बिल्कुल था ही नहीं।
इसलिए जैसे ही सोयाबीन की आवकें शुरू हुई थी मंडियों के अंदर, हमने देखा था कि सरसों की आवकें शुरू होती हुई जैसे ही शुरू हुई मंडियों के अंदर, वैसे ही खरीद ली जा रही थी स्टॉकिस्टों द्वारा और मिलरों द्वारा और बड़े व्यापारियों द्वारा, जो एडिबल ऑयल के बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उनके पास भी स्टॉक नहीं था और मंडियों के अंदर भी स्टॉक नहीं था। जैसे ही सरसों आ रही थी वो तुरंत खरीद ली जा रही थी। लेकिन उस समय हमने एक बात नोटिस करी थी कि जो पुरानी सरसों है उसके भाव ज्यादा मिल रहे थे नई सरसों के मुकाबले। इसका एक रीजन था क्योंकि पुरानी सरसों में मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा बहुत कम थी या फिर नाम मात्र थी। लेकिन जो नई सरसों आ रही थी मंडियों के अंदर और जो अभी भी आ रही है, उसकी फसलों में एक हरापन है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, नमी की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो तेल है उसमें भी एक हरापन सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त सरसों की जो आवकें हैं मंडियों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उनके अंदर फसलों मंडियों में अराइवल्स का प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है मस्त सीड का, यानी कि सरसों का, और इस साल ज्यादा उत्पादन भी है। आपको बता दें कि मंडियों में किसानों को जो सरसों का जो भाव है वो एमएसपी से काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है इस साल। आपको बता दें कि किसानों की मेहनत उत्पादन में तो रंग लेकर आई ही, और उस चीज का उनको फल एमएसपी से ज्यादा भाव के रूप में मिल रहा है। आपको बता दें कि सरसों मंडियों के अंदर एमएसपी से ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है। लगभग 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक ज्यादा बिकती हुई नजर आ रही है सरसों एमएसपी के ऊपर मंडियों के अंदर अगर बात करी जाए तो। क्योंकि और किसान इससे काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। किसानों को सरसों के बेहतर दाम मिल रहे हैं इस साल। जो किसान है इस साल सरसों अपनी ज्यादातर सरकारी खरीद में ना बेचकर, सरकारी मंडियों में ना बेचकर प्राइवेट बोलियों पर यानी कि प्राइवेट कारोबारी को ज्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि किसानों को वहां पर सरसों के ज्यादा दाम मिल रहे हैं। इसलिए किसानों को यह भी फायदा मिल रहा है। उत्पादन भले ही ज्यादा हो लेकिन तब भी किसानों की जो फसल है उसका दाम उन्हें कम नहीं मिल रहा है बल्कि ज्यादा ही मिल रहा है, जो कि किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वहीं पे बात करें अगर सरसों के वायदा बाजारों की, तो हम देख रहे हैं कि सरसों का अप्रैल वायदा इस वक्त 5784 पर कारोबार कर रहा है और 5880 का भी हाई लगा चुका है। लगभग 2% की तेजी है। आज हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों में भी आज एक अच्छी खासी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज सोयाबीन जो तेज हुआ है, सोयाबीन ने जो हाई लगा है, उसका असर हम बाकी खाद्य तेलों पर भी पड़ता हुआ देख रहे हैं। इसकी वजह से आज सरसों के अंदर भी एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। यहीं से बात कर लेते हैं अब रिफाइंड सोया तेल की। तो रिफाइंड सोया तेल का अप्रैल वायदा इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो लगभग 1285 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की तेजी रिफाइंड सोया तेल के अंदर भी देखने को मिल रही है। हम देख रहे थे कि जब से रिफाइंड सोया तेल ने अपना 1330 का हाई लगाया था, उच्चतम स्तर लगाया था, उसके बाद से रिफाइंड सोया तेल का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं फिसलता हुआ नीचे आ रहा था। फिर हमने देखा कि रिफाइंड सोया तेल का जो बाजार है 1240 1250 इस दायरे में भी कारोबार करता हुआ नजर आया था। काफी लो लेवल लगते हुए भी नजर आ गए थे रिफाइंड सोया तेल के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सोयाबीन के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही है उसका असर बाकी खाद्य तेलों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो जानकार है रिफाइंड सोया तेल में वो ज्यादा तेजी में नहीं है, तेजी है लेकिन उतनी रिकॉर्ड तेजी नहीं है जितनी सोयाबीन के अंदर है। आपको बता दें कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर एक सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया जाएगा। ऊपर में 1310 तक और नीचे में 1260 तक, एक इसी दायरे में रिफाइंड सोया तेल के अंदर कारोबार दर्ज किया जाता रहेगा। ये सब बात करें अगर कैसर सीड की, तो कैसर सीड के अप्रैल वायदा हम देख रहे हैं कि आज 4890 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 4926 रुपए का हाई लगा चुका है। 1% की तेजी देखने को मिल रही है। कैसर सीड में जानकार लगातार तेजी ही बता रहे हैं। उसके कुछ मुख्य कारण है जो हम आपके साथ साझा कर देते हैं। दरअसल इस साल 2021 में भारत के अंदर कैसर सीड की जो फसलें हैं पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती हैं, क्योंकि उत्पादन कम रहेगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसर सीड का जो उत्पादन है वो लगभग 15 से 16% कम रह सकता है। और चाइना की तरफ से कैसर सीड की जो निर्यात मांग है वो निकल के सामने आ सकती है। और चाइना की तरफ से अगर ये मांग निकल के सामने आती है कैसर सीड की, तो जानकारों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कैसर सीड का वायदा बाजार आने वाले दिनों में 5000 तक की भी उच्च स्तर दिखा सकता है। और कैसर सीड की जो निर्यात मांग है वो 4 साल के उच्चतम स्तर पर भी जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि कैसर सीड में जानकार लगातार
5000 के लेवल के लिए निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह दे रही हैं। हमने आज एकदम से देखा कि जो कैसे सीड का वायदा बाजार है, कैसे सीड के अप्रैल वायदे ने एकदम से उछाल मारा है और 4800 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5000 के भी बेहद करीब है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं कि कैसे सीड आने वाले कारोबारी सप्ताह में 5000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आए और अगर कैसे सीड का वायदा बाजार 5000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो 5200 तक का भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जानकार लगातार कैसे सीड में तेजी की तरफ है। तो एडिबल ऑयल पैक में कैसे सीड और सोयाबीन, ये दो कमोडिटी ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा तेजी दिखलाती हुई नजर आ सकती है। जो फर्स्ट नंबर पे है वो रहेगी आपकी सोयाबीन। सोयाबीन का वैश्विक उत्पादन कम है, मजबूत मांग है, फसलें इतनी देखने को नहीं मिल रही है, सप्लाई तंग है और जो डिमांड निकल के सामने आ रही है वो ज्यादा आ रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी, विदेशों में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है खाद्य तेलों के अंदर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और सोयाबीन आने वाले दिनों में, अब सोयाबीन ने 6200 का लेवल तो अचीव कर लिया है और ऑल टाइम हाई पर भी है। आने वाले दिनों में सोयाबीन 6500 तक का भी लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती है। तो ये था एक छोटा सा ब्यौरा खाद्य तेलों का। फिलहाल मार्केट लाइव में अभी बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।